नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो जुलाई महीने का जानते हैं वीकेंड लॉकडाउन झारखंड में आगे क्या होगा। हेमंत सरकार लेने जा रही है निर्णय। झारखंड में 34 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। यह जुलाई 2021 का अंतिम वीकेंड लॉकडाउन है। 24 जुलाई की रात 8 बजे से शुरू हुआ और 26 जुलाई की सुबह 6 बजे तक चलेगा। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, दुमका आदि जिलों के शहरी क्षेत्रों में हाट बाजार बंद है। हालांकि आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं है। दूध, दवा, गैस और पेट्रोल पंप जैसे आवश्यक सेवा चालू है। इसी के साथ अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि 25 जुलाई के बाद आगे क्या होगा, क्योंकि जुलाई महीने का यह अंतिम वीकेंड लॉकडाउन है। जो उम्मीद की जा रही है कि झारखंड में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नए दिशा निर्देश को लेकर हेमंत सोरेन सरकार 31 जुलाई तक निर्णय ले सकती है। अभी सिर्फ स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, मंदिर और इंटर स्टेट बस का परिचालन पर रोक है। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक में अनलॉक 6 को लेकर निर्णय लिया जा सकता है, जिसमें कुछ शर्तों के साथ स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और इंटर स्टेट बसों के परिचालन पर निर्णय होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संकट में बाबा मंदिर के दरवाजे बंद, शिवगंगा घाट खाली। सावन के पहले दिन नहीं गूंज रही है शिव धुन। कोरोना संकट में बाबा मंदिर के दरवाजे बंद है, शिवगंगा घाट खाली है। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में लगातार दूसरे साल श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हो रहा है। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने श्रावणी मेले के आयोजन को हरी झंडी नहीं दी है। इसके चलते सावन महीने में शिव धुन और शिव भक्तों में सिमट जाने वाला देवघर आज शांत है। बाबा मंदिर देवघर से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित शिवगंगा घाट खाली पड़ा है। शिवगंगा घाट पर 1 या 2 लोग ही आ रहे हैं। शिवगंगा की बैरिकेडिंग कर दी गई है। शिवगंगा के चारों तरफ पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है, जिससे यहां आने वालों को रोका जा सके। शिवगंगा में प्रवेश वाले रास्ते पर भी सख्त पहरा रखा गया है। लोगों को शिवगंगा और मंदिर की तरफ आने से रोका जा रहा है। स्थानीय लोग की माने तो सावन में मेले का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। शिव भक्तों की सेवा का मौका भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण पिछले 24 घंटे मिले 33 पॉजिटिव मरीज, 2 संक्रमितों की हुई मौत, 276 बचे एक्टिव केस। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 33 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। 2 संक्रमितों की मौत भी हुई है। मृतकों में बोकारो और पूर्व सिंहभूम से एक मरीज शामिल हैं। अब राज्य में 276 एक्टिव केस बचे हैं। अब तक झारखंड में 3,46,885 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 1, धनबाद से 7, पूर्व सिंहभूम से 5, गिरिडीह से 1, जामताड़ा से 4, कुट्टी से 1, लातेहार से 3, लोहरदगा से 2, रामगढ़ से 1, रांची से 4, साहिबगंज से 1 और सिमडेगा से 3 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार गिराने की साजिश पर सवाल। होटल से गिरफ्तार 3 आरोपियों में से एक मजदूर और एक सब्जी बेचने वाला। परिजनों ने कहा कि 2 दिन पहले बोकारो से उठा था, दोनों बेकसूर। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश के मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। पुलिस अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की घोषणा की है। पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से एक सब्जी विक्रेता और दूसरा मजदूर है। ये दोनों बोकारो के रहने वाले हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इनके परिजन का कहना है कि पुलिस ने इन्हें 2 दिन पहले बोकारो में उनके घर से उठाया था। इधर पुलिस ने इन तीनों को राजधानी रांची के एक होटल से गिरफ्तार करने का दावा किया है। परिजन के मुताबिक निवारण प्रसाद महतो बोकारो में सब्जी और फल की रेहड़ी लगाते हैं, जबकि अमित सिंह दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं। निवारण प्रसाद महतो के जीजा सोनू कुमार ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए दोनों लोग बेकसूर हैं। पुलिस ने दोनों को 2 दिन पहले बोकारो में यह कहकर उठाया था कि एक मामले में पूछताछ करनी है, 1-1.5 घंटे बाद छोड़ दिया जाएगा। परिजन ने बताया है कि जब वे रांची आए थे तो उन्हें पता चला कि दोनों को सरकार गिराने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। परिजन का कहना है कि रोज कमाने खाने वाले दोनों लोगों का राजनीतिक से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, फिर ये सरकार गिराने की साजिश कैसे रच सकते हैं। परिजनों ने रांची की कोतवाली पुलिस से मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में अपराधियों ने वाहन में लगाई आग। सड़क निर्माण कंपनी के काम पर किया हमला। रंगदारी के लिए 1 माह पहले इंजीनियर को नक्सलियों ने किया था अगवा। गढ़वा जिले के धुरकी में अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया है। सड़क निर्माण करा रही कंपनी बीआरएस के घाघरी गांव स्थित कैंप कार्यालय पर धावा बोलकर कई वाहनों को फूंक दिया है और कुछ वाहनों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। घटना शनिवार की देर रात की है। इस घटना में अपराधियों ने 2 हाईवा, 1 ग्रेडर और 1 रोलर को आग के हवाले कर दिया है,
जबकि 2 जेसीबी मशीन को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। अपराधियों ने लगभग आधे घंटे तक उपद्रव किया। इसके बाद गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी देते हुए वहां से चले गए हैं। बताते चले कि 1 माह पूर्व कैंप ऑफिस से साइड इंजीनियर को रंगदारी की मांग पर नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। हालांकि घटना के 4 घंटे बाद नक्सलियों ने उन्हें छोड़ दिया था। इधर एसडीपीओ प्रमोद कुमार केसरी ने बताया है कि हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों द्वारा वाहनों को जलाए जाने की सूचना पर घटनास्थल का जायजा लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रामीणों ने चोरी के 3 आरोपियों को पकड़ा। कसियाटांड रेलवे स्टेशन के पास तांबा का केबल चोरी करते 3 पकड़ाए। ग्रामीणों ने आरोपियों को किया पुलिस के हवाले। जामताड़ा के कसियाटांड रेलवे स्टेशन में लगातार केबल चोरी की शिकायत आ रही थी। स्थानीय ग्रामीणों को चोरी करने की भनक लगी और चोर रंगे हाथ पकड़े गए हैं। शनिवार देर रात इन्हें पकड़ा गया है। इसके बाद रेलवे पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी के तीनों आरोपी आसनसोल के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों में मोहम्मद सदाम अंसारी, मोहम्मद बदरुद्दीन अंसारी और मोहम्मद नसीर हुसैन शामिल है। जबकि इनके अन्य साथी भागने में सफल हो गए हैं। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में केबल, कटर समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। समाजसेवी नागेश्वर मंडल समेत ग्रामीणों ने बताया है कि लगातार चोरी होने की घटना हो रही थी। पुलिस सोचती थी कि आसपास से ग्रामीण ही घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से आज चोरी के सही आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में चोरों के हौसले बुलंद। रेलवे थाना के पास बंद क्वार्टर का ताला तोड़कर चोरी। एक दिन पहले भी 2 क्वार्टर में हुई थी चोरी की घटना। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के स्टाफ क्वार्टर की सुरक्षा खतरे में है। लगातार दूसरे दिन रेलवे क्वार्टर में चोरी की घटना हुई है। शुक्रवार को जहां दिन दहाड़े रेलवे कॉलोनी में ट्रेकमैन सुधीर कुमार, सुरेश कुमार और नीरज कुमार के क्वार्टर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। चोरों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि शनिवार की रात भी रेल थाना से महज चंद कदम की दूरी पर एक बंद क्वार्टर से चोरों ने ताला तोड़कर हाथ साफ कर दिया है। हालांकि चोर अपने साथ क्या क्या ले गए हैं ये क्वार्टर के मालिक के आने पर ही स्पष्ट हो सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के ग्रामीण इलाकों में बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए 26 से चलेगा अभियान। झारखंड बिजली वितरण निगम के द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामीण स्थलों पर बकाया बिजली बिल के वसूली के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत जिले के अलग अलग जगहों पर बिल पेमेंट कैंप का आयोजन किया जाना है। इस कैंप में ग्रामीण अपना 31 मई तक बकाया बिजली बिल जमा कर सकते हैं। जिन ग्रामीणों का बकाया बिल ज़्यादा है वो एक बार में उतनी राशि जमा नहीं कर सकते हैं। ऐसे ग्रामीण को किस्त में भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी। इस किस्त में ग्राहकों से ब्याज नहीं लिया जाएगा। किस्त में कुल राशि का 40% एक बार में देय होगा। वही 60% राशि को माहवार 4 किस्तों में दिया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 27% तक बढ़ाया जाए ओबीसी आरक्षण। कांग्रेस एमएलए अंबा प्रसाद ने की मांग। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ओबीसी आरक्षण को जनसंख्या के अनुरूप बढ़ाने को लेकर बात कही है। बड़कागांव से विधायक अंबा प्रसाद ने उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से ओबीसी आरक्षण में कम से कम 27% तक बढ़ोतरी करने के लिए आग्रह करे। अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में ओबीसी आरक्षण प्रतिशत काफी नीचे है। अंबा प्रसाद का कहना है कि मंडल कमीशन के द्वारा देश में ओबीसी की जनसंख्या का अनुमान 52% लगाया गया था, जबकि राज्य में भी ओबीसी की जनसंख्या 50% से अधिक है। दूसरे राज्यों के ओबीसी की तुलना में झारखंड के ओबीसी समुदाय ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जबकि उनको सिर्फ 14% आरक्षण दिया जा रहा है। उनकी जनसंख्या के हिसाब से ओबीसी का आरक्षण 50% से ज़्यादा होना चाहिए। ओबीसी की संख्या के अनुरूप आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी समेत पूरे राज्य में खोले जाएंगे 125 नए ब्लड बैंक। राज्य में अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी समेत पूरे राज्य में खोले जाएंगे 125 नए ब्लड बैंक। राज्य में रक्त की कमी को देखते हुए झारखंड में रांची सहित राज्य भर में 125 नए ब्लड बैंक खोले जाएंगे। झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा राज्य भर के सामाजिक संस्थाओं द्वारा वैसे सोशल एंटरप्रेन्योर अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको ब्लड बैंक खोलने का मौका दे रहा है। ब्लड बैंक खोलने वालों को एड्स कंट्रोल सोसाइटी के माध्यम से आवेदन देना होगा। राज्य में रक्त की कमी के कारण कई लोग की जान चली जाती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।